हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिप्लोमा पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोदली का चैप्टर नंबर 6 का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से करते हैं शुरू। इसका सबसे पहला प्रश्न है, अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया? 1943 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1939 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1942 ईस्वी में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मौत का नगर किसकी रचना है? 1 मिनट। हमारा अगला प्रश्न है, मौत का नगर किसकी रचना है? ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौत का नगर किसकी रचना है? अमरकांत जी का, गुणाकर मूले का, भीमराव अंबेडकर का या रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत जी का। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत जी का, गुणाकर मूले का, भीमराव अंबेडकर का या रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत जी का। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पोर्टेंट था, आप इसे नोट करके याद कर लो। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, 9 2 11 होना का अर्थ क्या है? मुहावरा है ये, उसका अर्थ बोल रहा है। रुक जाना, भाग जाना, मार देना या मर जाना? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। माँ के डर से लड़का रात भर कहाँ छुपा रहा? पहाड़ों पर, जंगल में, पड़ोसी के घर में या फिर विद्यालय में? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जंगल में। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, लड़के ने हंडिया से कितने रुपये निकाले थे? 5 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये या फिर 6 रुपये? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 2 रुपये। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इस मोहल्ले में बहुत डैश लोग रहते हैं? तुच्छ, धनी, गरीब या विश्वासी? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तुच्छ। अभी तक हम 7 क्वेश्चन करा चुके हैं, सातों के सातों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है बहादुर से? तो ऑप्शन ए में निर्मला, किशोर, लेखक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बेहद इम्पोर्टेंट है। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन हैं? अमरकांत, राजेंद्र यादव, भीमराव अंबेडकर या नलिन बिलोचन शर्मा? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है, जिंदगी और जोक किसकी रचना है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसे नोट करके याद ही कर लेना। जिंदगी और जोक किसकी रचना है? प्रेमचंद, सुदर्शन, महेश सिंह या अमरकांत? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमरकांत। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि ये तो क्वेश्चन खैर 3-4 बार पूछ चुका है, तो इस बार भी हो सकता आ जाए, आप इसको याद कर लो। बहादुर का पूरा नाम क्या था? खुश बहादुर, दिल बहादुर, कुल बहादुर, गुल बहादुर? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दिए। चलते हैं अब आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल बहादुर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निर्मला कौन थी? कहानीकार की नौकरानी, कहानीकार की बहन, कहानीकार की पत्नी या फिर कहानीकार की मौसी?
तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार की पत्नी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, बहादुर कहाँ से भागकर आया था? पूना से, इंदौर से, पटना से या फिर ऑप्शन नंबर डी नेपाल से? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल से। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, कहानीकार के लड़के का नाम क्या था? किसलय, काशी, कैसी या फिर ऑप्शन नंबर डी, किशोर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, किशोर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गई थी? ऑप्शन नंबर ए 11 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये या फिर ऑप्शन नंबर डी 100 रुपये? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 11 रुपये। इससे पहले कि अगर आप कहानी नहीं पढ़े हैं तो आप पहले कहानी पढ़ लीजिए, तब ये ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो आपको ज़्यादा दिमाग में समझ में आएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, रुपये खोने की प्रपंच किसने रचा था? कहानीकार के मित्र ने, कहानीकार के भाई ने, कहानीकार के रिश्तेदार ने या फिर ऑप्शन नंबर डी, कहानीकार के साले ने? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार के रिश्तेदार ने। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर कौन था? जल्दी से आप इसका आंसर हम अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानीकार का चपरासी, चोर, चोर, नौकर या फिर ऑप्शन नंबर डी, लड़की? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नौकर। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, बहादुर कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक या वैज्ञानिक? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक। ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं बार बार। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? गरीबी के कारण, माँ की मार के कारण, शहर घूमने के लिए या भ्रमवश? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, माँ की मार के कारण। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ? 1920 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर डी 1935 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी तक 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं, हम बार बार बोल रहे हैं और इस सभी क्वेश्चन हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहां से भी फटाफट से कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश बलिया, छपरा बिहार, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन नंबर डी खगड़िया बिहार? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश बलिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मौत का नगर किस लेखक की कहानी का संग्रह है? अनामिका, महादेवी वर्मा, भीमराव अंबेडकर या फिर ऑप्शन नंबर डी अमरकांत? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी अमरकांत। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 जो कि ये क्वेश्चन 3 से 4 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें 3 से 4 प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उसमें हम VVI लगा देंगे और उसके बाद भी जितने हम क्वेश्चन कराने वाले हैं सभी की सभी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन सभी के सभी आ जाएंगे, तो आप इसे नोट करके याद कर लो। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? मौत का नगर, ग्राम सेविका, डिप्टी कलेक्टरी और ऑप्शन नंबर डी जिंदगी और जोग? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी डिप्टी कलेक्टरी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, इन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? मतलब अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी? रुमाल, हाथ, आंचल या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आंचल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? कहानीकार, किशोर, फौजी या पहरेदार? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, किशोर। अगला प्रश्न है हमारा, नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? पूरी, पुआ, जलेबी या फिर इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, जलेबी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी? किसकी बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता थी? नौकर की, चापलूस की, चपरासी की या पहरेदार की? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नौकर की। चलते हैं अगले प्रश्न जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29, इसमें बोल रहा है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? देवी के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, भाभी के रूप में, माँ के रूप में? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, माँ के रूप में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना? यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई? किशोर, निर्मला, बहादुर या फिर ऑप्शन नंबर डी, लेखक? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बहादुर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण या ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण? तो इसका सही आंसर है वो है यही ऑप्शन नंबर सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। ये प्रश्न पिछले बार पूछे गए थे, इस हो सकता है आगे बार भी पूछे जाए, तो इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके याद ही कर लेना। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बहादुर पर कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 बार पूछा गया है और आने वाले एग्ज़ाम में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन यही दे दे उठा के। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 11 रुपये। तो चलिए यहीं पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहिए। तो चलिए यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू in next lecture. Thank you.